नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 8 नया पाठ शुरू कर रहे हैं, कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। इसमें शुरू का पोर्शन थोड़ा कट है। या हमको कोशिका विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका विज्ञान में काय का अध्ययन करते हैं, कोशिका के प्रकार का अध्ययन करते हैं, कोशिका की रचना का अध्ययन करते हैं, कोशिका के अंगकों का अध्ययन करते हैं, फिर कोशिका विभाजन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। फिर कोशिका विज्ञान जो है ये एक जीव शास्त्र की शाखा है और कोशिका विज्ञान के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित जो बहुत सारे जो है क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हुए हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित रोग है और जो है कोशिकाओं से संबंधित बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, इन सब में जो है बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं इस कोशिका विज्ञान के कारण। कोशिका विज्ञान पर आधारित जो अनुसंधान करने वाली संस्थाएं हैं, मतलब रिसर्च करने वाली संस्थाएं हैं, वो दो संस्थाएं हैं। एक है पुणे में है राष्ट्रीय कोशिका अनुसंधान संस्थान है और दूसरी जो है बेंगलुरु में है इंस्टेम संस्थान है। ये ऐसी दो संस्थान है जो कि कोशिका विज्ञान पर आधारित रिसर्च का काम करते हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा मूल जो टॉपिक आता है वो है मूल कोशिका। इस मूल कोशिका को स्टेम सेल्स भी कहते हैं। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं सजीवों के शरीर में स्थित अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती है। ये मूल कोशिकाएं जो होती हैं वो सजीवों के शरीर में जो पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार अगर कोई जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको भरने में, घाव भरने में भी जो है इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, वनस्पति कोशिका की मूल कोशिकाओं का अध्ययन किया था हमने कि जो ऊतक संवर्धन करके था, उसमें जो है वनस्पति कोशिका की मूल कोशिका का हमने अध्ययन किया था। अब जो है हम प्राणियों में पाई जाने वाली मूल कोशिकाएं, विशेष करके मनुष्य में पाई जाने वाली जो मूल कोशिकाएं हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब स्त्री युग्मक और पुंग युग्मक, इनका फलन होने पर युग्मज तैयार होता है, जिससे आगे चलकर इस युग्मज से ही आगे चलकर सजीव का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा था। अब ये जो वृद्धि की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इस समय सजीव कोशिका का एक गोला होता है। वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में जो सजीव होता है वो कोशिका का एक गोला होता है। उसमें जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को मूल कोशिकाएं कहते हैं। मतलब जो युग्मज तैयार होता है और उससे सजीव का निर्माण होता है, उस समय जो सजीव की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें सजीव जो है कोशिका का एक गोला होता है। इस गोले की जो कोशिकाएं होती हैं वो सब एक जैसी होती है और इन कोशिकाओं को मूल कोशिकाएं कहते हैं। अब आगे चलकर यही कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक तैयार होते हैं। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। विशिष्ट प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं के समूह मिलकर जो है अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं और फिर ये ऊतक अपने अलग अलग कार्य करने लगते हैं। शरीर की किसी भी कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसी को मूल कोशिका विभेदन कहते हैं। शरीर की किसी भी कोशिकाओं का वो निर्माण करती है, इसे क्या बोलते हैं? मूल कोशिका विभेदन कहते हैं। परंतु जब एक बार ऊतकों के बन जाने पर उसमें स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, ज्यादातर के मतलब एक बार ऊतक बन जाते हैं, पूरे तैयार हो जाते हैं ऊतक, उसके बाद उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें ज्यादातर उसी के समान कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है।
शरीर के सभी भागों में यही स्थिति पाई जाती है, लेकिन कुछ स्थान पर मूल कोशिकाएं अधिक समय तक रह सकती है। अब कहाँ कहाँ मूल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं, पहला, माता के गर्भाशय में गर्भ जिस नाल से जुड़ा रहता है उस नाल में मूल कोशिका होती है। फिर दूसरा, गर्भ भ्रूण के जो कोरक पुटी अवस्था में मूल कोशिकाएं होती हैं। तीसरा, पूर्ण वृद्धि हुए सजीवों के शरीर में रक्त अस्थि मज्जा इसमें होती है। रक्त अस्थि मज्जा मतलब क्या? जो बोन मैरो जो होती है, अस्थियों के अंदर भरा हुआ जो मुलायम ऊतक होता है अस्थियों के अंदर, वो रक्त अस्थि मज्जा में ये मूल कोशिकाएं पाई जाती हैं। वसीय संयोजी ऊतक और रक्त में मूल कोशिकाएं होती हैं। इन मूल कोशिकाओं के उपयोग से विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है और किसी अंग में, जैसे कोई कोशिकाओं का ह्रास हो गया है या किसी अंग का ही ह्रास हो गया, अंदर के अंग भी जो है खराब हो जाते हैं कभी कभी, तो किसी अंग का ह्रास हुआ है और उस भाग का निर्माण करने का कार्य भी ये मूल कोशिकाएं करती हैं। इन मूल कोशिकाओं से अंग तक तैयार किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से वनस्पतियों में कलम लगाई जाती है, क्या उसी प्रकार मानव में अंग प्रत्यारोपण संभव है? क्या मानव में अंग प्रत्यारोपण किया जाता है? अब मूल कोशिकाओं का जतन कैसे किया जाता है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है? मूल कोशिकाओं का जतन करने के लिए जो नाल में स्थित या रक्त अस्थि मज्जा या कोरक पुटी की भ्रूण कोशिका, इनके नमूनों को लिया जाता है और इन्हें सावधानी पूर्वक जमा करके इन्हें पहले जंतु विरहित छोटी छोटी कुप्पियों में रखा जाता है। ये कुप्पियों को -135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस इतने कम तापमान पर द्रव रूप नाइट्रोजन में रखा जाता है। इस तरह से मूल कोशिकाओं का जतन किया जाता है। स्रोत के आधार पर मूल कोशिका के दो प्रकार है, एक भ्रूणीय मूल कोशिका और दूसरी वयस्क मूल कोशिका। इसको ध्यान से बच्चों समझिए, इस पर प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि स्रोत के आधार पर मूल कोशिकाओं के कितने प्रकार है? तो दो प्रकार है, एक भ्रूणीय मूल कोशिका और दूसरी वयस्क या प्रौढ़ मूल कोशिका कहते हैं। अब भ्रूणीय मूल कोशिका कहाँ पाई जाती होगी? भ्रूण में पाई जाती है। तो फलन के पश्चात जो फलित अंड जो होता है उसका विभाजन होने लगता है और उसका रूपांतरण काय में होता है? भ्रूण में होता है। इस भ्रूण कोशिका का पुनः विभाजन होता है और विभेदन होता है और गर्भधारणा के बाद 14 दिन से कोशिका विशेषीकरण की शुरुआत होती है। 14 दिन से गर्भधारण के बाद 14 दिन से कोशिका विशेषीकरण की शुरुआत होती है। इस विशेषीकरण की वजह से जो अस्थि कोशिका होती है, यकृत कोशिका, चेता कोशिका और विभिन्न अंगों की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। यकृत की कोशिकाएं निर्मित होती है, वो चेता कोशिका जो तंत्रिका कोशिका है वो निर्मित होती है, अस्थि कोशिकाएं निर्मित होती है। ऐसा विशेषीकरण का प्रारंभ होने के पहले इन भ्रूण कोशिकाओं को ही मूल कोशिका कहते हैं। इस विशेषीकरण के पहले जो भ्रूण कोशिकाएं होती है उसे मूल कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 220 प्रकार की कोशिकाएं ये एक ही प्रकार की कोशिका से तैयार होती है, अर्थात भ्रूण की मूल कोशिका से जन्म लेती है। 220 प्रकार की जो विशेष अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी कोशिका से जन्म लेती हैं? भ्रूण की मूल कोशिका से जन्म लेती है, अर्थात मूल कोशिका यह अविभेदित प्राथमिक स्वरूप की स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली सभी मानवीय कोशिकाओं की जनक होती है। मतलब जो मूल कोशिका होती है वह अविभेदित रहती है, वैसी की वैसी रहती है, प्राथमिक स्वरूप की रहती है, स्वयं की पुनरावृत्ति कर रखने की क्षमता रखती है और मानवीय कोशिकाओं की जनक कोशिका होती है। मूल कोशिकाओं के इसी गुणधर्म को
बहुविधता कहते हैं। मूल कोशिकाओं का ये जो गुणधर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुविधता कहते हैं। 14वें दिन से कोशिका का विशेषीकरण शुरू होता है। अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से दिन से कोशिका का विशेषीकरण शुरू होता है। 14वें दिन से कोशिका का विशेषीकरण शुरू होता है। अब ये विशेषीकरण शुरू होने से पहले अर्थात 5 से 7वें दिन तक अगर इन मूल कोशिकाओं को निकाल लिया जाए और उन्हें प्रयोगशाला में बढ़ाया जाए, मतलब विशेषीकरण होने से पहले 5वें से 7वें दिन अगर इन मूल कोशिकाओं को निकाल लिया जाए और प्रयोगशाला में बढ़ाकर विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिए तो इन संकेतों के अनुसार उनका रूपांतरण इच्छित कोशिकाओं में किया जा सकता है। उनसे ऊतक तैयार किए जा सकते हैं, फिर उन ऊतकों से अंग तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा दिखाई दिया है कि वही मूल जो कोशिकाएं हैं जिनको निकाला जाता है, फिर उन कोशिकाओं से शरीर के जैसे जो भी अंग खराब हो रहे हैं उन अंगों का निर्माण किया जा सकता है। तो वो अंग जो है फिर शरीर में प्रत्यारोपित भी किए जा सकते हैं, ऐसा रिसर्च चालू है। ठीक है, मतलब कितना महत्वपूर्ण कार्य जो है इन मूल कोशिकाओं का होता है। अब दूसरी है वयस्क मूल कोशिका, जिसको प्रौढ़ मूल कोशिका भी कहते हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स भी कहते हैं। अब वयस्क व्यक्ति के शरीर में भी मूल कोशिका, वयस्क व्यक्ति के शरीर से भी मूल कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। वयस्क व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिका प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। एक अस्थि मज्जा होता है, फिर दूसरा एडिपोज या लिपिड ऊतक होते हैं और रक्त, ये 3 होते हैं। वयस्क व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिका प्राप्त करने के स्रोत कौन से हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वयस्क व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिका प्राप्त करने के 3 स्रोत है। एक अस्थि मज्जा, दूसरा एडिपोज या लिपिड ऊतक और तीसरा रक्त। इसी प्रकार जन्म के पश्चात तुरंत नाल से भी जो है, नाल का जो रक्त होता है उससे भी मूल कोशिका प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार जो है ये 2 प्रकार जो है हमारे पूरे हुए। आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।